पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। सूक्त ग्रंथराज में सप्तम अध्याय के माध्यम से प्रवृत्ति रूप संवर का वर्णन करते हुए व्रत और व्रत की भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है। जो देश व्रत या महाव्रत के रूप में 5 प्रकार के पापों से विरति है, उस विरति को बहुत अधिक सुरक्षित रखने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 5-5 भावनाएं एक एक व्रत की बताई गई। भावनाओं का मतलब होता है कि मन में उस विचार को बार बार लाना जिससे कि हमारा मन उस भाव के लिए तैयार हो जाए। जब व्रत लिया जाता है तो व्रत तो संकल्प पूर्वक लिया जाता है, और संकल्प जो होता है वो बुद्धि के साथ लिया जाता है, सोच समझ कर के लिया जाता है। संकल्प में बुद्धि ज़्यादा काम करती है और भावना में मन ज़्यादा काम करता है। बुद्धि ने इसलिए संकल्प लिया क्योंकि उसे पता है कि यह सही है और हमें सही ही करना है। बुद्धि के द्वारा संकल्प लेने के बाद भी मन अपनी जब फितरत नहीं छोड़ता, मन के जो संस्कार हैं वो जब परिवर्तित नहीं होते, तो बुद्धि मन के लिए कहती है कि इस मन को भी नियंत्रित करने के लिए इसे कुछ भावनाओं का पुट देना चाहिए। तो जिस तरीके से एक अच्छी औषधि का जब निर्माण किया जाता है तो उससे भी भावनाओं की जरूरत होती है। यह आयुर्वेद की एक प्राचीन पद्धति रही है और आचार्यों ने यही उदाहरण देकर के हमें समझाया भी है कि जब भी किसी औषधि का निर्माण किया जाता है तो उस औषधि के ऊपर जो हम प्रहार करते हैं वो प्रहार ही उसका सबसे बड़ा औषधि की गुणवत्ता को निखारने का कारण बनता है। इसी तरह से आचार्य कहते हैं कि जो भावनाओं को भाता है वह अपने मन को इतना अधिक शांत और मन को नियंत्रित कर लेता है
कि उस मन के माध्यम से उसे व्रत पालन करने में फिर कभी दिक्कत नहीं होती और मन के माध्यम से उस व्रत में कभी दोष या अतिचार भी नहीं लगते। इस भावना के भाने से ही मन शुद्ध होता है। बुद्धि से लिया गया संकल्प अगर मन के माध्यम से इस तरह की भावनाएं करता है तो फिर वह मन भी इसी तरह से तैयार हो जाता है। फिर मन और बुद्धि जब एक हो जाते हैं तो फिर उस साधक को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। साधक को दिक्कत तब होती है जब उसने बुद्धि से संकल्प लिया था वो तो कुछ और था और मन अब कुछ और कह रहा है। तो जब उसकी बुद्धि जो संकल्प ले चुकी है वो अलग काम कर रही थी, अब मन अलग काम करने के लिए कह रहा है, तो जब बुद्धि और मन के बीच में तालमेल नहीं बैठता तो फिर भीतर एक द्वंद्व पैदा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये द्वंद्व शांत कैसे किया जाए, तो उसके लिए ही आचार्य कहते हैं कि आपने वो बुद्धि से संकल्प लिया वो तो अच्छा था, अब मन आपको परेशान कर रहा है। मन कहीं कुछ सोचता है, कहीं कुछ कहता है, कहीं कुछ करने के लिए, कहीं कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। तो आचार्य कहते हैं आप अपने मन को इन 5 भावनाओं में लगाओ। एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं, और इन भावनाओं के माध्यम से उस मन को भावित करो। भावित करने का मतलब उसी में उसको डुबो। बार बार जैसे हम कोई भी औषधि के ऊपर बनाने के लिए उस जड़ी बूटी को हम कूटते हैं, ऐसे ही इसको बार बार इसी मन की इस स्थिति में आने पर उसे बार बार इन भावनाओं से भावित करो, कूटो। भावित करने में ये हो जाता है कि उसके अंदर वैसा ही संस्कार आ जाता है, और ये संस्कार नहीं आता तो उसके दिमाग में यानी मन में और उसकी बुद्धि में हमेशा एक द्वंद्व चलेगा। बुद्धि से तो वो अपना संकल्प लिए हुए है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, और मन कहेगा मुझे यही करना, मुझे यही करना। तो इस बुद्धि और मन के बीच में अगर झगड़ा पैदा हो जाता है तो फिर भीतर ही तूफान पैदा हो जाता है, और फिर वो अपने साम्य भाव में रह नहीं सकता, और वो तूफान कभी ना कभी बाहर दिखाई दे करके उसके सब व्रतों का भी नाश कर देता है। तो इसी स्थिति से बचाने के लिए आचार्य कहते हैं आपने बहुत अच्छा संकल्प लिया है, संवर तत्व का आपने सम्मान किया है, आदर किया है, आपने व्रत लिए हैं, आप व्रत की 5-5 भावनाओं पर ध्यान देकर के अपने उस व्रत को और पुष्ट बनाओ। उन व्रतों में इन भावनाओं का संस्कार ला करके व्रतों के लिए हमेशा अपने अंदर एक ऐसा भाव बना लो कि व्रत ही मेरा प्राण है, व्रत ही मेरा जीवन। वो किससे आएगा? तो आचार्य कहते हैं इन 5-5 भावनाओं से आएगा। इसलिए यहाँ ये भावनाओं का क्रम बहुत ही अच्छा है, और इसी भावनाओं में वासित जो मन हो जाता है वही आगे सब तरह से गुप्ति, चारित्र, परिचय आदि को सहन करना, ये सब तभी संभव होता है ना? क्योंकि कष्ट को सहन करने के लिए भी, परिचयों को सहन करने के लिए भी मन को तैयार रखना पड़ता है। मन कब चाहेगा मैं कष्ट सहन करूं? तो मन को तैयार रखना पड़ता है कि तुझे कष्ट सहन, परिचय सहन करना है। क्यों करना है? तो उसे मन को समझाना पड़ता है। उसके कारण भी जो आगे 9वें अध्याय में दिए बताए जाएंगे समय पर। लेकिन यहाँ अभी ये कहा जा रहा है कि मन को अगर आप इस तरह से तैयार नहीं रखेंगे, मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखेंगे, तो आगे का जो और व्रतों के साथ होने वाली गुप्तियाँ हैं, आपका अपनी चित्त वृत्ति का रुकना है, ध्यान है, समाधि है, ये सब चीज़ें कभी भी होना संभव नहीं होंगी। क्योंकि व्रत तो एक प्रारंभिक साधन है, अभी तो यात्रा शुरू हुई है। अभी तो आपको केवल संकल्प लिया गया है कि हमें ऐसा करना है, और उस संकल्प में ही अगर मन उखड़ने लगा तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए यहाँ कहा जा रहा है इन भावनाओं को आप अच्छे ढंग से देखें, जानें, और हर आचार्यों ने ये भावनाएं स्वीकार की हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ आचार्यों ने कहीं कहीं कुछ परिवर्तन दिए हैं, वो कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं है, लेकिन तत्वार सूत्र में जो बताया जा रहा है वो अपने आप में
सभी आचार्यों को मान्य और अच्छी एक परंपरा है जिसके माध्यम से सभी आचार्यों ने इन भावनाओं को स्वीकार किया है। तो सबसे पहले है अहिंसा व्रत की भावना, है ना। अब ये जो भावना है मुख्य रूप से व्रत तो दो प्रकार के हैं, देश व्रत और महाव्रत, लेकिन ये भावनाएं मुख्य रूप से उत्कृष्टता के साथ ही बताई जाएंगी और उत्कृष्टता के साथ बताई जाती हैं तो महाव्रतों की ये भावना बन जाती है। क्योंकि जो उत्कृष्ट भावना करेगा उसे जो निम्न है या जघन्य है वो अपने आप प्राप्त हो ही जाएगा। तो चाहे देशव्रती हो चाहे महाव्रती हो, जितना देशव्रती के लिए संभव हो देशव्रती भी करे और महाव्रती के लिए तो ये है ही है। तो यहाँ पर उन्हीं भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है जो उत्कृष्ट रूप से महाव्रतियों के लिए ही मुख्य रूप से आती हैं। वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। पंच माने पांच हैं, है ना। दो पहले गुप्तियां हैं, वचन गुप्ती और मनोगुप्ती। अगर आपको अहिंसा व्रत की संभाल करना है तो वचन गुप्ती पर ध्यान दो। सबसे पहले क्या कहा गया? वचन गुप्ती। एक तो भाषा समिति है और एक वचन गुप्ती है। तो वचन गुप्ती भी दो रूप में होती है, एक प्रवृत्ति रूप में और एक निवृत्ति रूप में। जो वचन गुप्ती प्रवृत्ति रूप में होगी तो प्रवृत्ति में भी वो काम करती है। कैसे करती है? भाषा समिति के साथ में भी वचन गुप्ती काम कर रही होती है। भाषा समिति का मतलब तो इतना है कि आप हित मित प्रिय बोल रहे हैं, ये हो गई भाषा समिति। और वचन गुप्ती क्या कर रही है? वो आपको अहितकारी वचन बोलने से रोक रही है। शुद्धियां हैं उन्हें भीतर ही दबाएगी, उसको बाहर नहीं निकालना, उसके लिए मना करेगी। और जो बाहर निकलेगा वो भाषा समिति के माध्यम से निकलेगा। तो वचन गुप्ती का काम केवल उसको परिष्कृत करना है, भाषा समिति के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है। ये वचन गुप्ती होती है, ये प्रवृत्त्यात्मक होती है। फिर निर्वृत्त्यात्मक कैसी होती है? आपको बोलना ही नहीं, मौन ही ले लो। मौन ले लिया तो ये क्या हो गई? ये निवृत्ति रूप वचन गुप्ती हो गई। यानी आपको ना झूठ बोलना ना सच बोलना, आपको कुछ नहीं बोलना, आपने मन में भाव कर लिया हमें इस बारे में कुछ भी बोलने का विचार ही नहीं करना। तो ये जो वचन गुप्ती हो गई ये निवृत्ति रूप हो गई। तो मौन भी वचन गुप्ती में आता है। और जो हम प्रवृत्ति कर रहे हैं समझदारी के साथ, सावधानी के साथ, उसमें भी यह वचन गुप्ती जुड़ी रहती है। तो अहिंसा व्रति के लिए सबसे पहले कहा गया अपने वचनों को संभाल करके बोलना। अब जब वचन गुप्ती हो गई, मन में तो गुस्सा चल रहा है ना, मन में तो आर्त ध्यान हो रहा है ना, तो आचार्य कहते हैं उसको भी संभालो। मनोगुप्ती। मनोगुप्ती का मतलब अब मन को आर्त ध्यान में नहीं लगाना, उसको भी संभालो। संभालने का तरीका बाहर से ही शुरू होकर के भीतर तक जाएगा, है ना। बिगड़ने का तरीका भीतर से शुरू होकर के बाहर आएगा। होता नहीं कैसे नहीं होता? भावना इसी को कहा गया है कि जो आप मन में बार बार भावना करोगे मन वैसा हो जाएगा। आप भावना करो हमें उसके लिए गुस्सा क्यों आया, क्या उसने हमारे लिए बुरा किया, और अगर बुरा किया तो क्या हमें उस बुराई को सहन नहीं करना चाहिए, या हमें उस बुराई में ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारे ही अपने कर्म का फल है, या हमें केवल उसी के प्रति ही दुर्भाव रखना चाहिए। हम अपने ज्ञान में हैं कि नहीं, कि हमें भी उसके साथ में अज्ञानी बन जाना है। अपने मन को समझाओ। जब अपने मन को बार बार भावनाओं से समझाओगे तो उस मन में गुप्ती आने लग जाएगी। गुप्ती आने का मतलब है मन अपने आप जो है धर्म ध्यान में ही लगेगा, आर्त ध्यान से अपने को दूर रखेगा। संस्कार तो दोनों ही तरीके के हैं। सुगंध का भी संस्कार होता है तो दुर्गंध का भी संस्कार होता है। आपको करना क्या है, जो दुर्गंध भरी हुई है उसका संस्कार हटा करके सुगंध उसके अंदर इतनी डालो कि वो सुगंध का संस्कार आने लग जाए, दुर्गंध का दूर हो जाए। नहीं समझ आया?
संस्कार तो दोनों ही है ना। जो भीतर कसाई की दुर्गंध है, द्वेष की दुर्गंध है, मिथ्या बुद्धि की दुर्गंध है, ये दुर्गंधें भरी हुई हैं। अब ये एकदम से तो हटेंगी नहीं, इन्हें हटाओ, धीरे धीरे सुगंधी डालो ऊपर से। सुगंधी डालने का मतलब मैं मनोगुप्ती को धारण करने वाला व्रती हूं, ये सुगंधी है, इसके ऊपर छिड़को। वो सुगंधी भी दुर्गंध में कन्वर्ट हो गई, वो फिर भी वही सोच रहा है जो सोचना चाहिए, फिर डालो उसके ऊपर सुगंधी। उसका प्रयोग तब तक करो जब तक कि वो दुर्गंध दब ना जाए। ऐसा नहीं करना पड़ता। कहीं दुर्गंध आ रही होती है तो उसके ऊपर सुगंध तब तक डाली जाती है जब तक कि वो दुर्गंध दब ना जाए। और सुगंध की ही सुगंध आनी चाहिए, दुर्गंध को तो हमें बिल्कुल दबा करके रखना है। तो यही का नाम है भावना। भावना वासित मनः, यानी भावना से संस्कारित जो मन हो गया है, फिर उसके अंदर कोई भी कसायों की दुर्गंध नहीं आएगी। वो हमेशा वचन गुप्ती, मन गुप्ती, व्रत, समिति, सब बढ़िया भावों में अपने को लगाए रखेगा। ये अहिंसा की रक्षा ऐसे भीतर से होती है। यानी पहले वचनों पर कंट्रोल, फिर मन पर कंट्रोल, ये दो तो हमारे लिए गुप्ती के रूप में हो गए। फिर आचार्य आगे कहते हैं कुछ समितियां भी हैं। आप अगर आंख खोलोगे, प्रवृत्ति करोगे, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान देना है जो आपकी अहिंसा के लिए साधक हैं। कौन कौन सी? वैसे तो गुप्तियां 3 प्रकार की होती हैं, समितियां 5 प्रकार की होती हैं, सभी अहिंसा की रक्षा के लिए ही हैं। लेकिन विशेष रूप से ये 2 गुप्तियां अहिंसा के लिए साधक हैं और आगे बताई जाने वाली 3 समितियां हैं, है ना। 3 में भी 2 समितियां हैं, एक और अलग भावना है। तो पहले क्या आती है? ईरिया समिति, अहिंसा की रक्षा करने के लिए देखभाल करके चलना, है ना। यानी कि जहां हम चल रहे हैं, जो हम गमन कर रहे हैं, वहां पर हमारे लिए ध्यान में रहना कि यहां पर जीव हैं या नहीं हैं। फिर दूसरी आदान निक्षेपण समिति, है ना। आदान निक्षेपण का मतलब आपको कोई भी चीजें रखनी है, उठानी है, तो क्या करना पड़ेगा? सहसा नहीं करना। जैसे निक्षेप बताए थे ना 4 प्रकार के, अप्रमार्जित, दुष्ट, सहसा, अनाभोग। इन निक्षेपों पर ध्यान देते हुए, इनको नहीं करते हुए सावधानी पूर्वक चीजों को उठाना, रखना, यह आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। परिमार्जन भी करना और आंखों से देखना भी। ये दोनों प्रकार से जब प्रवृत्ति होती है तो वह जो देखा जाता है उसको कहते हैं प्रत्यवेक्षित, देख करके। और जो प्रमार्जित किया जाता है पिच्छिका आदि से, वो कहलाता है प्रमार्जित। आलोकित पान भोजन, क्या होना? भोजन जो है आलोकित होना। आलोकित का मतलब प्रकाश तो हो, लेकिन वो प्रकाश नेचुरल हो, है ना। सनलाइट का मतलब सनलाइट ही हो, ट्यूबलाइट ना हो तो वो क्या कहलाएगा? उसी आलोक में, जो सूर्य का प्रकाश है, उसी में ही भोजन पान करना, है ना। तो यह भावना आपकी अहिंसा के लिए बनी रहेगी। अब आप कहोगे कि ये आलोकित पान का मतलब सनलाइट ही कैसे लेना? तो इसी लाइट में ही जो है, जो वातावरण है वो जीवों से रहित होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है। दूसरी आती है सत्य व्रत की भावना। क्रोध, लोभ, भीरित्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणम च पंच, है ना। हाँ, अब यहां कहते हैं सत्य व्रत की भावना के लिए आपको इनका प्रत्याख्यान करना है। प्रत्याख्यान माने त्याग। प्रत्याख्यान शब्द को इन सब के साथ लगाना है। क्रोध, लोभ, भीरित्व, हास्य, इन सब का प्रत्याख्यान माने त्याग। क्रोध का प्रत्याख्यान, लोभ का, भीरित्व का और हास्य का। यानी कि बोलते समय पर आपके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध के साथ में अगर आप तत्व की विवेचना करेंगे तो वह असत्य की कोटि में आ जाता है, क्योंकि क्रोध में हम अपने विवेक को थोड़ा सा गिरा देते हैं।
हमारी जो समझदारी है वो कम हो जाती है, सावधानी कम हो जाती है। छन्ना जो है वो फिर क्या होगा, जैसे हवा में छन्ना उड़ रहा हो वैसे ही क्रोध में फिर वो भीतर छन्ना क्या होगा, उड़ेगा, वो टिकेगा नहीं वो ना। कितनी अच्छी भावना है। लोभ के साथ नहीं बोलना। लोभ का मतलब कि आपके लिए कहीं किसी भी चीज़ का लोभ हो, धन का लोभ हो, किसी जमीन का लोभ हो, किसी व्यक्ति का लोभ हो, किसी वस्तु का लोभ हो, इस लोभ के साथ नहीं बोलना, है ना, कि वह चीज़ मुझे मिल जाए। इस तरह की लोभ के साथ में कोई भी जो है वचन बोलना हितकर नहीं है, ये सत्य वचन की कोटि में नहीं आता। यानी कसाय के साथ नहीं बोलना। कुल मिलाकर के क्रोध भी कसाय है, लोभ भी कसाय है। तो कसाय को दबा करके, कसाय को बिल्कुल जो है फिल्टर करके, हाँ, क्रोध भी कसाय है तो कसाय मिश्रित वचन नहीं होना चाहिए, लोभ मिश्रित वचन नहीं होना चाहिए, आपके वचनों में लोभ नहीं होना चाहिए, तो वो सत्य वचन होंगे। तो क्रोध, लोभ, भीरुत्व माने डर भय नहीं होना चाहिए, निडर होकर के बोलना है। तो उसी की तरह ये सब प्रत्याख्यान के योग्य है, माने इनका त्याग करो पहले, क्रोध का, लोभ का, भीरुत्व का, और एक है हास्य का प्रत्याख्यान, है ना। हास्य का मतलब केवल हास्य वचन ही हो रहे हैं, कोई तत्व का भाव ही नहीं आ रहा है, कोई तत्व का ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है, बस केवल हंसी मजाक ही हो रही है, तो वो सत्य की कोटि में नहीं आता। तो आचार्य कहते हैं इन चार चीज़ों का प्रत्याख्यान करें, ये तो करना नहीं, इस कसाई के साथ में तो बोलना नहीं। लेकिन बोलना है तो क्या बोलना, अनुवीची भाषणम। अनुवीची का मतलब होता है जो आगम है, सिद्धांत है, उसी के अनुरूप बोलो, उसी को रख करके बोलो, उसी के परिप्रेक्ष्य में बोलो, ये कहलाता है अनुवीची भाषण। आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, उतना ही बोलो जितना आपके लिए आगम में लिखा हुआ है। ये क्या कहलाता है, अनुवीची भाषण। ऐसा नहीं कि हमने बात तो शुरू की तत्वार सूत्र की और वो तो रखी रह गई कहीं और हम शुरू हो गए कहीं और दूसरी कहानियों में, किस्सों में या कहीं चीजों में उलझ गए। जो चीज उसी को समझाने के लिए है तो चलेगी। जिसे आप बोलते बिल्कुल गाड़ी ट्रैक पे चल रही है ना। जो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो वो उसी में होनी चाहिए, तो वो अनुवीची भाषण कहलाएगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं तत्व का ज्ञान देने के लिए, सत्य वचन बोलने के लिए ये सावधानियां रखना आवश्यक है, इनकी भावना करो। तो भावना कैसे करो, बोलते समय तो भावना होगी नहीं। सत्य वचन जब बोल रहे होगे उस समय भावना नहीं करनी। भावना कब करनी, जब नहीं बोल रहे हो तब क्या करना, मैं अगर कभी बोलूं तो बिना गुस्सा के बोलूं, हे भगवान मुझ में कभी भी क्रोध कषाय न आए, लोभ न आए, हास्य न आए, मैं हमेशा अनुवीची भाषण के साथ ही बोलूं। ये पहले से भावना करनी होगी। जब ये भावना भर जाएगी भीतर तो फिर हमेशा आपको आगम की ही बात आपके मुख से निकलेगी। जितना सिद्धांत में लिखा है, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने गुरु मुख से सुना है उतना कहो। अगर आपको नहीं आता है तो आप ये कह सकते हो कि मैं इतना ही समझ पाया हूं, या मैं इतना ही जानता हूं, या मुझे इतना ही पढ़ने को मिला है। इससे ज़्यादा यदि कहीं किसी ने कुछ पढ़ा है तो वो मुझे बता देगा तो मैं उसको भी सीख लूंगा, कोई उसमें हानि नहीं है। लेकिन अनर्गल कुछ नहीं बोलना, मनचाहा कुछ नहीं बोलना। जितना आगम में लिखा है उतना ही आपको बोलना। और जब जब बोलो तो आप ध्यान रखना कि आपसे कोई पूछ बैठे महाराज आप ही बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ से बोल रहे हो। या तो आपको चलो कोई बात नहीं रेफरेंस याद ना हो, लेकिन फिर भी आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं। समझ आ रहा है। हर जगह पर आपको रेफरेंस नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप पूछोगे महाराज ये कहाँ लिखा हुआ है तो बता भी दूंगा कि कहाँ लिखा हुआ है। तो ये ध्यान में ही रख करके बोलना होता है कि हम किस शास्त्र के अनुसार क्या बोल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं यही कहलाती है सत्य व्रत की भावना, कि हमें कभी भी असत्य ना बोलना है और ना ही कभी हमें असत्य बोलने के लिए मन में किसी भी प्रकार की कोई भावना रखना है। इस अगर भावना रहती है तो उसे हम इस तरह की भावनाओं से समाप्त कर देते हैं। ये क्या हो गया, सत्यव्रत की भावना। तीसरा है
शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः पंच। ये अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं, है ना। अब जिनके पास में कुछ है ही नहीं अपना, अब उनके लिए क्या रह जाता है, बस एक ही चीज बचती है, अब हम कहाँ बैठें, कहाँ रुकें, कहाँ ठहरें, है ना। इससे ही संबंधित ये भावना आ जाती है। तो आचार्य कहते हैं शून्य आगार में ठहरो। शून्य का मतलब जो जहां पर कोई लोगों का रहना नहीं होता हो, जहां गृहस्थ लोग ना रहते हों, पशु भी ना बंधे रहते हों, जहां पर कोई और भी दूसरे किसी भी तरह के लोग रुकते ना हों, वहां ना ठहरते हों, वहां आप रुको। क्यों? इससे क्या होगा? अगर आप किसी ऐसे स्थान पर रुकेंगे जहां पर लोगों का आना जाना है, तो उनको बाधा हो सकती है आपके रुकने से, उनको बाधा हो सकती है आपके बैठने से, तो वह आपके लिए पीड़ा भी दे सकते हैं और आपका धर्म ध्यान बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आप पहले से ही ऐसे स्थान पर बैठो, रुको जो कैसा हो, शून्य हो। शून्य का मतलब जहां पर गृहस्थ लोग न रुकते हों न रहते हों। समझ आ रहा है? ये शून्यागार हो गया। अब शून्यागार में वस्तुतः देखा जाए जो प्राकृतिक शून्यागार हैं और एक कृत्रिम शून्यागार हैं, दो तरीके के शून्यागार हो जाते हैं। जो प्राकृतिक हैं वो तो पर्वत हैं, जंगल हैं, वनों की गुफाएं हैं, ये प्राकृतिक शून्यागार हैं। अब जब ये नहीं मिलते, ये नहीं होते, तो फिर कृत्रिम शून्यागार में रुको। वो शून्यागार ऐसा होना चाहिए कि वो जो है किसी भी गृहस्थ का नहीं होना चाहिए। कभी कभार कोई चलते हुए कोई आश्रय लेने की जरूरत पड़ जाए, वो एक अलग बात होती है, लेकिन चला करके गृहस्थ के यहां भी रुकना, यह भी आपके लिए एक अच्छी बात नहीं। क्योंकि आपको कहां रुकना है? शून्यागार में रुको। जो समाज के अंदर किसी भी तरीके की धर्मशालाएं होती हैं, स्कूल होते हैं, कोई ऐसे स्थान बने हुए रहते हैं, मंदिर वगैरह, जहां पर शून्य, जहां पर मतलब कि सामान्य लोगों का रुकना, उनकी गृहस्थी नहीं रहती है, वहां रुको, तो आपके महाव्रत में रक्षा होगी और वह अचौर्य महाव्रत का पालन कहलाएगा। तो शून्यागार भी बहुत बड़ी चीज है। फिर कहते हैं विमोचित आवास। ऐसा आवास ढूंढो जो विमोचित हो, माने पहले कोई रह रहा हो, छोड़ के चला गया हो तो भी वो चलेगा, क्योंकि अब वो उसमें रह नहीं रहा है, खाली पड़ा है। तो जो स्थान खाली पड़ा है, खाली कमरे हैं, खाली स्थान है, जहां पर कोई रहता नहीं है, पहले भी कोई रहा हो कोई बात नहीं, छोड़ के चला गया तो वो भी विमोचितावास कहलाएगा। तो पहले के समय में अनेक तरह के ऐसे मकान होते थे, लोग गांव से कूच कर गए, कहीं पलायन कर गए या कुछ कर गए, तो उन मकानों में कोई नहीं रह रहा है, खाली पड़े हैं, तो उन स्थानों पे भी रुका जा सकता है, जिसमें किसी के लिए कोई जो है रोक टोक ना हो। इसलिए आगे एक और कारण आ रहा है, परोपरोधाकरण, पर का उपरोध अकरण, यानी दूसरे की रुकावट को नहीं करना। यानी अगर कोई दूसरा अपने को रोक रहा है तो भी नहीं रुकना, और हम अगर कहीं रुके हैं और कोई दूसरा आकर के कहता है हमें यहीं बैठना है, हमें यहीं रुकना है, तो उसको रोकना नहीं। नहीं समझ आया? जहां आप बैठे हो वहीं दूसरा आकर के बैठ रहा है, आप उससे कहोगे तुझे यहां नहीं रुकना, तुझे यहां नहीं बैठना, समझ आ रहा है? तो वो फिर जो है आपको उसका उपरोध नहीं करना, आपको रोकना नहीं। इसका अच्छा तरीका यह है कि आप ही उठ के चले जाओ, क्योंकि वो अगर आपसे लड़ने लग जाएगा, तुम्हें दिक्कत है तो तुम ही उठ जाओ, हाँ, तो फिर जो है उसमें क्या होगा, आपस में फिर तू मैं होगी, तो वो चीज अच्छी नहीं। इसलिए कोई भी ऐसी संभावना बने कि जहां पर कसाय का उद्वेग आ रहा हो या कोई भी आपस में तू मैं की संभावना हो, उससे पहले ही आचार्य कहते हैं तुम उससे अलग हट जाओ।
खाली स्थान है तो सामायिक कर लो, बैठ जाओ, नहीं है तो दूसरी जगह चले जाओ और आगे ढूंढ लो और जगह देख लो। कहां चले जाएं? जहां जगह मिल जाए वहां चले जाओ। अब यहां भी नहीं मिल रही, वहां भी नहीं मिल रही, और जगह चले जाओ। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, जरूरी है कि वहीं जगह रुकना, वहीं रहना है? जहां मिले वहां चले जाओ। कोई मना तो है ही नहीं कि हमें विहार नहीं करना है। यहां भी नहीं मिला, वहां भी नहीं मिला, वहां भी नहीं मिला, तो जहां नहीं मिले, जब तक नहीं मिले तब तक चलते चले जाओ, क्या दिक्कत है? स्थान ऐसा देखो जहां पर कि किसी के लिए कोई रुकावट न हो और कोई आपसे मना करे तो उससे पहले ही आप वहां से उठ जाओ। यह भी एक ध्यान रखना है। और फिर आता है भैक्ष शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, यानी कि जो आचार शास्त्र में, मूलाचार में जैसा बताया गया है उस तरह की भिक्षा को ग्रहण करना, अपने मन की भिक्षा नहीं ग्रहण करना। जैसे आचार शास्त्र में बताया गया है, दूसरे के घर पर जाना, अपना कोई भी मेन्यू उनको नहीं देना, अपन जैसा भी वो दें उसको समभाव से ले आना, ये और जो आपको अंतराय का पालन करने के लिए नियम बताए गए हैं, जो आपको शुद्धियों के लिए नियम बताए गए हैं, अन्य जो उत्पादन आदि, स्नान आदि शुद्धि के लिए जो नियम बताए गए हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आप दूसरे के घर में जाकर के एक बार भोजन लेकर के शांति से आ जाओ। नो कमेंट्स और नो ऑर्डर। क्या समझ आया? हाँ, जैसा भी मिल जाए, अच्छा तो अच्छा, नहीं है अच्छा तो जैसा मिल गया। कोई तुमने उसको कर्जा तो दिया नहीं था, वो तो तुम्हें करा ही रहा है। तो ये ध्यान रखते हुए समता भाव पूर्वक, चाहे ठंडा हो तो गर्म हो तो जैसा मिल जाए वैसा ले आना, अपना धर्म ध्यान करना। ये भैक्ष शुद्धि को ध्यान में रखते हुए भोजन करना, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इसमें भी भाव बिगड़ने की पूरी संभावना रहती है। तो ये भाव बिगड़ेंगे तो अचौर्य व्रत में दोष क्यों लगेगा? क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हैं, उसमें दो बातें हैं। जब भिक्षा शुद्धि बिगड़ेगी तो भिक्षा शुद्धि में आपको ये पता है कि ये चीज गलत है और फिर भी आप कर रहे हो। श्रावक तो कुछ जानता नहीं, श्रावक आपके दबाव में है कि आप जैसा कहोगे वैसा श्रावक करेगा। तो इसलिए जो है वो आपके लिए चोरी का दोष आएगा कि आप क्या की चोरी कर रहे हो, शास्त्र ज्ञान की चोरी कर रहे हो। आप शास्त्र ज्ञान में जैसा लिखा है वैसा नहीं कर रहे हो और जैसा गलत है उसको भी श्रावक सही मान करके आपके लिए कर रहा है और आप उसे सही कह रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, ये चोरी है। काहे की चोरी है ये? शास्त्र ज्ञान की चोरी है ना। अब मूलाचार में जो लिखा है हमें वैसा नहीं करना, तो श्रावक को क्या भैया, अब महाराज आहार नहीं करेंगे या कोई भी व्रती आहार नहीं करेगा तो भूखा कब तक रहेगा? तो श्रावक तो जैसा कहेगा, तुम बताओ कैसे करना है, तुमने बता दिया उसको ऐसे करना है, वैसे जैसे कहोगे वैसा कर लेगा। उसको क्या करना है? चोरी का दोष किसको लगेगा? जो उस मार्ग को जानता है और फिर भी उसको छिपा रहा है, फिर भी उस गलत को स्वीकार कर रहा है, ये चोरी हो गई। इसलिए यहां कहा गया भिक्षा की शुद्धि बना करके रखो। जो तरीका है उस तरीके से भिक्षा लो और उसी तरीके से आहार ग्रहण करोगे तो अचौर्य महाव्रत अच्छे से पलेगा। ये भिक्षा शुद्धि हो गई। और फिर कहते हैं सधर्मा विसंवादा अविसंवाद। सधर्मी से विसंवाद नहीं करना। विसंवाद मतलब, हाँ, यहां पर विसंवाद का मतलब वही है, वचन विवाद का नाम है विसंवाद। वचनों से उलझना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तूने ये कर दिया मैंने ये कर दिया, तूने ये क्यों उठा लिया मैंने ये क्यों रख दिया, ये जो तमाम तरह की घरेलू बातें होती हैं वो यहां अब आपको साधर्मी से नहीं करना। इससे क्या हो जाएगा? इससे आपको दोष इसलिए लगेगा कि अगर इस तरीके का विसंवाद होने लगा तो फिर आपका किसी ना किसी चीज से ममत्व भाव आ गया। क्योंकि अगर आपको किसी से ममत्व नहीं है तो आप उसमें तू मैं करेंगे क्यों? आपको कोई चीज अपनी बनाना है तो वो ममत्व आ गया, वो परिग्रह हो गया, और उस परिग्रह को लेकर के अगर आप विसंवाद करेंगे तो फिर आप व्रती रहे कहां? तो आप एक तरफ ये भी कह रहे हो मैं निष्परिग्रही हूं,
और उसी परिग्रह को लेकर के फिर आप जो है आपस में लड़ रहे हो, तो एक तरीके की चोरी हो गई ना। नहीं समझ आया? चोरी हो गई ना। एक तो मैं कह रहा हूं कि मैं अपरिग्रही महाव्रती हूं और फिर मैं किसी ना किसी के निमित्त से जो है किसी से लड़ रहा हूं, तो क्या मतलब होगा ये? तो ये चोरी हो गई। परिग्रह तो है आप, और आप कह रहे हो परिग्रह नहीं है मेरे पास, तो ये परिग्रह नहीं है तो फिर तू में क्यों है? तो ये चोरी हो गई। तो आचार्य कहते हैं इससे भी बचना। अगर ये सब चीजें बची रहेंगी तो आप निष्परिग्रही बने रहोगे। चोरी का भाव तो परिग्रह के साथ ही आता ना, तो परिग्रह नहीं आएगा तो चोरी का भाव भी नहीं आएगा। तो ये चोरी जो है ऐसी चोरी है जो सामने वाले को दिखाई नहीं देंगी, सामने वाले को समझ ही में नहीं आएगा। ये तो सिर्फ उसी को पता होगा जो व्रत का पालन कर रहा है, और जो व्रत पालन में दोष लगते हैं जो जानता है वो जानेगा कि ये इसके लिए चोरी का दोष है। अन्यथा भिक्षा शुद्धि को भिक्षा शुद्धि में बदल करके भिक्षा कर लेने वाले को कौन समझ में आएगा कि एक चोरी है? साधर्मी से विसंवाद करना, लड़ना झगड़ना, तू मैं करना, किसी भी तरीके की, ये सब जो है ये क्या है? तो ये चोरी है। आचार्य महाराज यहाँ ये इसलिए भी कहते हैं एक बात और, कि इसमें जब साधर्मी के साथ विसंवाद होता है तो दूसरा व्यक्ति जो देख रहा होता है उसकी श्रद्धा को भी ठेस पहुंचती है, तो आप उसकी श्रद्धा को भी चुरा रहे हो, ये भी एक चोरी का दोष है। इस तरह से भी आचार्य महाराज समझाते हैं, तो ये भी समझ सकते हो। समझ आ रहा है? तो ये भी दोनों भाव हैं कि ये भीतर के गहरे भाव हैं जिनकी भावना करने से हम हमेशा इन व्रतों के पालन में बिल्कुल निष्णात मजबूत हो जाते हैं। ऐसी ये 3 व्रतों की भावना हो गई। आगे की बाद में बोलो महावीर भगवान की जय। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940